हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कदम स्टडी सेंटर। सो आज हम जो हमारा सब्जेक्ट प्रिंसिपल ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स उस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, हमने एडवांस स्टार्ट किया, ग्राफ थ्योरी स्टार्ट किया, अभी हम इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करेंगे। ओके, सो टोटल अपने फर्स्ट सेमिस्टर में प्रिंसिपल ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा। अभी हमें पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, उसमें चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 यानी टोटल 6 चैप्टर है। ओके, सो आज हम चैप्टर नंबर 1 का जस्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे, यानी हम जैसे लेते हैं शॉर्ट में लेक्चर 1 लेक्चर 2, उसी तरह हम एक एक चैप्टर फिनिश करेंगे। ओके, सो आज हम फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। उसका सिलेबस आपके सामने है। ओके, उसे मैं नोट्स के थ्रू और हमारे राइटिंग बोर्ड पे, डिजिटल बोर्ड पे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ओके, सो इसमें क्या है ना, सबसे पहले सिलेबस में चैप्टर नंबर 1 जो है उसका नाम है नंबर सिस्टम एंड डिजिटल कोड। ओके, उसमें आपको 4 तरह के नंबर सिस्टम बताई गई है। ओके, सो कौन कौन सी है नंबर सिस्टम, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। ओके, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम एकदम इजी है। इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक्स हार्ड लगता है, वैसी कोई बात नहीं है। ओके, सो फर्स्ट टाइप है हमारा डेसिमल। डेसिमल सेकंड है हमारे पास बाइनरी। बाइनरी थर्ड है हमारे पास ऑक्टल। ऑक्टल एंड फोर्थ है हमारे पास हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल। ओके, वन बाय वन हमें इन इन नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना है और इनका कन्वर्जन भी पढ़ना है। कन्वर्जन के साथ डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, देन बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, यानी वन बाय वन सबका कन्वर्जन पढ़ना है। तो देखो थ्योरी पार्ट में क्या बोला गया है। The decimal, binary, octal, and hexadecimal number system are most commonly used in numeral number system in digital electronics. Digital electronics and computer science में कौन से नंबर सिस्टम यूज की जाती है? डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। ओके, दीज आर नंबर सिस्टम। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लो। ओके, किसके बारे में? डेसिमल नंबर सिस्टम। तो यहाँ पे हम हेडिंग देते हैं डेसिमल। हमें कोई जल्दी नहीं है, ओके, इसलिए मैं थोड़ा स्लो पढ़ाऊंगा, कंसेप्चुअल पढ़ाऊंगा। ओके, क्योंकि हमारे पास अभी दिसंबर के 10 दिन, जनवरी, फरवरी एंड मार्च में शायद आपके प्रैक्टिकल एग्जाम हो सकते हैं। ओके, तो देखो, ओके, रीड बैक टू द टॉपिक। डेसिमल नंबर सिस्टम, उसमें डिजिट्स कौन से होते हैं, यानी हम उसमें कौन से डिजिट यूज करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में, वो चेकआउट करो। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिजिट यूज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 एंड 10। 10 तक हम डेसिमल में यूज करते हैं, 0 to 10। ओके, सो 10 तक यूज करते हैं, इसलिए बेस क्या हुआ? 10। ओके, एंड एप्लीकेशन क्या है? इट इज द मोस्ट फैमिलियर नंबर सिस्टम यूज बाय ह्यूमंस फॉर डेली कैलकुलेशन। यहाँ पे देखो, देखो क्या है एप्लीकेशन, यानी उसका यूज क्या है? इट इज द मोस्ट फैमिलियर, यानी फैमिलियर नंबर सिस्टम है यूज बाय ह्यूमंस। हम हमारे डेली कैलकुलेशंस में 0 to 10 नंबर्स यूज करते हैं। ओके, सो आप इतना याद रखो, डेसिमल नंबर सिस्टम में डिजिट कहां से कहां तक यूज होते हैं एंड बेस होता है 10। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास कौन सी नंबर सिस्टम है? बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी लैंग्वेज कौन यूज करता है स्टूडेंट्स, बोलो? आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हो, बाइनरी लैंग्वेज किससे समझ में आती है? तो आपको पता होगा या फिर नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन बाइनरी लैंग्वेज जो हमारा कंप्यूटर होता है, जो हमारा कंप्यूटर होता है, जो हमारा लैपटॉप होता है, जो हमारा सिस्टम होता है, उसे बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है। ओके, 0 और 1। ओके, उसे हमारी लैंग्वेज नहीं समझ में आती। समझ में आती है क्या? नहीं। सो बाइनरी लैंग्वेज में 0 एंड 1 ये दो ही डिजिट यूज होते हैं, एंड इसका बेस कितना होता है? 2। ओके, थर्ड नंबर सिस्टम है हमारे पास। थर्ड नंबर सिस्टम कौन सी थी, याद करो, मैंने अभी टाइप्स बताए। ऑक्टल नंबर सिस्टम।
ऑक्टल नंबर सिस्टम। ओके, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में कौन कौन से डिजिट यूज होते हैं वो बताता हूँ। चलो, डिजिट यूज एंड बेस। ओके, बेस। चलो, डिजिट देखो, डिजिट कौन कौन से यूज होते हैं ऑक्टल में। ऑक्टल में यूज होते हैं 0 to 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो बेस कितना हुआ 8। ओके, एंड फोर्थ में हमारे पास नंबर सिस्टम है, फोर्थ नंबर सिस्टम है हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। लास्ट टाइप से हमारे सिलेबस में, यानी हमारे पास 4 टाइप से ओके सिलेबस में दिए हुए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ओके, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कौन कौन से डिजिट यूज होते हैं देखो, डिजिट यूज एंड बेस। ओके, थोड़ा लिखने में टाइम लगता है लेकिन ठीक है, अभी पढ़ाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। देखो, हेक्साडेसिमल में डिजिट यूज होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 के बाद 10 आता है। 10 के लिए हम कहते हैं ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ। ओके, सो 0 to 15 रहता है शायद। देखो, 0, 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, लेकिन हम 10 नहीं लिखते। 10 की जगह पे लिखते हैं ए, 11 की जगह पे बी, 12 की जगह पे सी, 13 की जगह पे डी, 14 की जगह पे ई एंड 15 की जगह पे एफ। तो हेक्साडेसिमल होती है इस तरह से, एंड इसका बेस होता है 16। ओके, सो देखो, हमने क्या क्या पढ़ा, 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम देखे, उसमें से फर्स्ट डेसिमल नंबर सिस्टम, उसमें डिजिट होता है 0 to 10। ओके, एंड बेस होता है 10। देन बाइनरी में 0, 0,1, 0 एंड 1 दो ही डिजिट यूज होते हैं, बेस होता है 2। देखो, ऐसे याद रखो, डेसिमल में 10, डेसी मतलब डिकाई, डिकाई को हम 10 बेस रहता है। बाइनरी मतलब 2, बाय। ओके, बाय का बेस कितना हुआ 2। ऑक्टल मतलब 8, तो 0 to 7 नंबर्स एंड 8 बेस। एंड हेक्साडेसिमल मतलब हेक्सा, डेसिमल और हेक्स। डेसिमल में हमने क्या लिया था 10 बेस लिया था, डिकाई। एंड हेक्सा मतलब हेक्स यानी 6, तो 10 और 6 16। ओके, ये ट्रिक रहती है याद करने की। ओके, सो डेसिमल में 0 to 10 बेस 10, बाइनरी में 0,1 बेस 2, ऑक्टल में 0 to 8, 0 to 7 बेस 8, हेक्साडेसिमल में 0 to 9 डिजिट एंड 9 के आगे A to F। ओके, इतना याद रखो। चलो, वन बाय वन। डेसिमल का एप्लीकेशन हमने देखा, बाइनरी के एप्लीकेशन से फंडामेंटल टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। इट रिप्रेजेंट्स ऑन यानी 1 एंड ऑफ यानी 0 स्टेट्स ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में 1 अगर आया तो यानी कि ऑन, 0 आया तो ऑफ। ओके, ऑक्टल के एप्लीकेशन देखो, यूज इट टू सिंप्लीफाई द रीडेबिलिटी ऑफ लार्ज बाइनरी वैल्यू, यानी अगर इसमें से लार्ज बाइनरी वैल्यू हुई तो वो सिंप्लीफाई कौन करता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम। एंड हेक्साडेसिमल वाइडली यूज इन प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग में यूज होती है, यूज इन कलर कोड्स और इन वेब डिजाइंस। ओके, सो अभी हमें देखना है कन्वर्जन। ओके, कन्वर्जन देखना है। देखो, अभी हम टॉपिक डालते हैं कन्वर्जन, मेन पार्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है एग्जाम में। कन्वर्जन देखो, कन्वर्जन में हमें सबसे पहले देखना है, कन्वर्जन में हमें देखना है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करते हैं। आज हम शायद सारे डेसिमल देखेंगे, डेसिमल टू बाइनरी हम देखने वाले। अच्छी तरह से ध्यान रखो, डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। स्टेप 1, स्टेप 1 को मैं S1 लिखता हूँ। स्टेप 1 में क्या करना है, रिपीटेडली डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 2। बार बार उसे यानी सारे नंबर को डिवाइड करना है, किससे, डिवाइड बाय 2 रिपीटेडली, रिपीटेडली। ओके, देन स्टेप 2 यानी S2 लिखता हूं। स्टेप 2, रिकॉर्डिंग द रिमाइंडर्स, रिकॉर्ड करने हैं, रिकॉर्ड द
रिमाइंडर्स यानी डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा उसे रिकॉर्ड करना है, रिमाइंडर। ओके, स्टेप थ्री में क्या है, रिमाइंडर आर द सीक्वेंस ऑफ बाइनरी फ्रॉम बॉटम टू टॉप। जो भी रिमाइंडर बचेंगे, रिमाइंडर जो हमें रिकॉर्ड करेंगे हम, वही बाइनरी की सीक्वेंस होंगी, लेकिन रिमाइंडर सीक्वेंस इज बाइनरी बॉटम टू टॉप, यानी नीचे से ऊपर तक, ये याद रखो। ओके, बॉटम टू टॉप। ओके, याद रखो। ये क्या हुए, रूल्स हुए, किस तरह से कन्वर्जन करते हैं उसके, ये क्या हुए, रूल्स हुए। ओके, यानी हमें किस तरह से कन्वर्ट करना है डेसिमल टू बाइनरी। चलो कन्वर्ट करके दिखाता हूं डायरेक्टली। फॉर एग्जांपल, इसे थोड़ा साइड में लेते हैं, यहां पे लेता हूं ताकि हमें एग्जांपल लिखने के लिए जगह बच सके। वेट, ओके ठीक है। चलो अभी एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास ऐसा क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। चलो एग्जांपल, कन्वर्ट CONVERT, ओके स्पेलिंग मिस्टेक, कन्वर्ट 25, ये डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर कैसे पता चलेगा, आपको ऐसा नंबर दिया गया है, डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन आया तो आप क्या करोगे, कन्वर्ट टू बाइनरी। आपको नंबर का टाइप ही नहीं पता, डेसिमल है, ऑक्टल है या फिर नहीं। देखो ये जो बेस है ना नीचे लिखा हुआ, ये वेरीफाई करो, बेस 10 है। किसका बेस 10 होता है, डेसिमल नंबर का। तो ये नंबर क्या हुआ, डेसिमल। सो डेसिमल नंबर को कैसे करते हैं, सबसे पहले नंबर को डिवाइड करो 2 से, 2 से डिवाइड किया, आंसर आया 12, रिमाइंडर बचा 1। देखो कैसे, 2 से 25 को डिवाइड करो, 2 12 जार 24 एंड रिमाइंडर बचेगा 1। ओके, अगेन क्या आंसर आया, 12 बचा था। ओके, 12 को फिर से 2 से डिवाइड करो, 2 6 जार 12, रिमाइंडर कितना बचा, 0। अगेन 6 बचा हमारे पास, 6 को 2 से डिवाइड करो, 3। ओके, 3 को 2 से डिवाइड करो, 2 1 जार 2, यहाँ पे रिमाइंडर 0 एंड यहाँ पे 2 1 जार 2, रिमाइंडर बचा 1। ओके, 3 को डिवाइड कर रहे थे एंड लास्ट में ये 1 बचा, 1 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 1 एज इट इज यहाँ पे प्लेस होगा हमारा रिमाइंडर में। ओके, समझ में आया कैसा किया, देखो ये हमारा थोड़ा बड़ा करना है, ये हमारा 25 था, 12 सॉरी यहाँ पे 25, यहाँ पे 2 से डिवाइड करना था, समझ लो। ओके, 2 से डिवाइड किया, डिवीजन तो आती है, अभी डिवीजन पढ़ाने की जरूरत है क्या, 2 1 जार 2, 2 माइनस 2 0। ओके, 2 2 जार 4, 5 माइनस, सॉरी ये 5 एज इट इज, 2 2 जार 4, 5 माइनस 4 1, आंसर आया 12, रिमाइंडर क्या बचा, 1 रिमाइंडर बचा, तो इसलिए यहाँ पे 1 रिमाइंडर किया, आंसर आया 12। तो हमें रिमाइंडर रिकॉर्ड्स करने, तो ये सारे मैंने रिमाइंडर्स रिकॉर्ड किए ना, इसे आपको क्या करना है, एज इट इज। ओके, जो रिमाइंडर्स आए ना उसे क्या करना है, टॉप टू बॉटम, सॉरी बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर तक रिकॉर्ड करते जाने। तो मैं क्या बोलूंगा, मेरा आंसर क्या आया 25, मेरा क्वेश्चन क्या था 25 बेस 10 यानी डेसिमल नंबर था, इज इक्वल्स टू उसे बाइनरी में कन्वर्ट करना था। तो मेरा आंसर क्या आया 1 1 0 0 1, नीचे से ऊपर तक 1 1 0 0 1 हो गया बाइनरी में कन्वर्ट। बेस क्या है बाइनरी का, 2, बेस लिख दो। ओके, सो वही क्वेश्चन आप नोटबुक में देखो, देखो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, स्टेप 1, रिपीटेडली डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 2, डिवाइड करते जाओ, रिमाइंडर रिकॉर्ड करते जाओ एंड वही रिमाइंडर्स को बॉटम टू टॉप लिखो। देखो ऐसा क्वेश्चन है, कन्वर्ट 25 बेस 10 टू बाइनरी, सो 25 को डिवाइड करते गए एंड रिमाइंडर्स को रिकॉर्ड करते गए, बॉटम टू टॉप रिमाइंडर्स रिकॉर्ड किए, आंसर आया 1 1 0 0 1, ये बेस है 2। ओके, सो ये हुआ डेसिमल टू बाइनरी। अभी मैं बोलता हूं डेसिमल टू ऑक्टल करो, डेसिमल टू ऑक्टल। देखो रूल यहीं पे लिख लो, देख लो, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एग्जांपल लिख के बताता हूं। देखो रिपीटेडली अगेन डिवाइड करना है, लेकिन किससे, 8 से। क्यों, तब 2 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट करना था, लेकिन हमें अभी 8 से डिवाइड करना है। क्यों, क्योंकि ऑक्टल है, ऑक्टल का बेस कितना है 8।
8 से डिवाइड करते जाओ, रिकॉर्ड रिमाइंडर्स रिकॉर्ड करो एंड बॉटम टू टॉप अरेंज करो। देखो एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्या कन्वर्ट कर रहे हैं हम? क्वेश्चन क्या है? कन्वर्ट 83 बेस 10 टू ऑक्टल। जैसा मेरे पास क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में सेम ऐसा क्वेश्चन होगा। तो 83 क्या है? डेसिमल नंबर है। कैसे पता चला? क्योंकि उसका बेस 10 है। तो डेसिमल नंबर है तो उसे कन्वर्ट करने के लिए रूल्स क्या है? नंबर को रिपीटेडली 8 से डिवाइड करते जाओ। क्यों? क्योंकि ऑक्टल का बेस 8 है। रिमाइंडर्स रिकॉर्ड करते जाओ। 83 को 8 से डिवाइड करेगा तो आंसर आएगा 10, रिमाइंडर बचेगा 3। ओके, देन 10 बचा था, 10 को 8 से डिवाइड करो, आंसर आएगा 1, रिमाइंडर बचेगा 2। ओके, 1 को 8 से डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा? नहीं आएगा आंसर 1 एज इट इज यहां पे बचेगा। हो गया डिवीजन कंप्लीट। तो आप आंसर कैसे लिखोगे? 83 का बेस 10 इज इक्वल्स टू, रिमाइंडर्स को टॉप टू बॉटम, सॉरी बॉटम टू टॉप, ये याद रखो, नीचे से ऊपर तक 1 2 3। ओके, 123 बेस, ऑक्टल का बेस क्या है? 8। हो गया हमारा डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। ओके, आपको वेरीफाई करके बताओ हो गया क्या नहीं? वेरीफाई करके बताओ क्या? देखो, डेसिमल टू ऑक्टल आपको ऑनलाइन भी आप वेरीफाई कर सकते हो, आपको पेपर में ऑनलाइन नहीं चलेगा, लेकिन देखो डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल कन्वर्टर, देखो ऐसे डालो, यहाँ पे नंबर पुट आउट करो, डेसिमल टू, नहीं तो डायरेक्ट रैपिड टेबल्स नाम की वेबसाइट है, देखो यहाँ पे जाओ, सॉरी डेसिमल टू ऑक्टल। ओके, रैपिड टेबल्स नाम की वेबसाइट, वहां पे जाओ, यहाँ पे डेसिमल सर्च करो, यहाँ पे फ्रॉम क्या से कहा तक, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल नंबर एंटर करो, मैंने किया था 83, कन्वर्ट बोलो, देखो ऑक्टल नंबर क्या आया? 123। देखो हमारा आंसर क्या आया था? 123। अगेन डेसिमल टू बाइनरी किया था 25 को, देखो डेसिमल टू बाइनरी, मैं बोलता हूँ डेसिमल टू बाइनरी, आपको जस्ट मैं दिखा रहा हुआ, डेसिमल टू बाइनरी, जस्ट 1 मिनट। ओके, डेसिमल टू बाइनरी 83, हमारा नंबर था 25, कन्वर्ट बोला, देखो 11001, देखो हमारा आंसर क्या आया था? 11001। ओके, सो वेट फॉर सेकंड। ओके, सो सॉरी फॉर इंटरप्शन, हमने सॉरी डेसिमल टू ऑक्टल देखा एंड डेसिमल टू बाइनरी देखा, अभी लास्ट बचा है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो सेम स्टेप है, डिवाइड बाय 16 करना है। डिवाइड बाय 16 क्यों? क्योंकि हेक्साडेसिमल का बेस 16 है एंड हेक्साडेसिमल डिजिट 0 to 9 एंड ए टू एफ यूज करने हैं, यानी 9 के बाद हम ए से स्टार्ट करते हैं, एफ तक जाता है फॉर रिमाइंडर्स ग्रेटर देन 9। अगर रिमाइंडर्स ग्रेटर देन 9 आया तो हमें ए टू एफ में से यूज करना है, यानी ए 10 के लिए, 11 के लिए बी, 12 के लिए सी, 13 के लिए डी, 14 के लिए ई एंड 15 के लिए एफ। ओके, सो हमारे पास क्वेश्चन है, हम डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके ओके, सो क्वेश्चन देखो, 1 मिनट ओनली। ओके, नेक्स्ट पेज पे हम यहाँ पे अच्छी तरह से क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कन्वर्ट नंबर दिया गया है 254, बेस क्या है? 10, यानी डेसिमल नंबर है, टू हेक्साडेसिमल, टू हेक्साडेसिमल। ओके, आपको ये नंबर पहचानते आना चाहिए, बेस याद रखो, इसलिए 10 बेस हुआ तो डेसिमल, 2 बेस हुआ तो बाइनरी, 8 बेस हुआ तो ऑक्टल, 16 बेस हुआ तो हेक्साडेसिमल। ओके, सो हम क्या करेंगे, 254 को किससे डिवाइड करने बोला मैंने? 16 से। क्यों? क्योंकि हेक्साडेसिमल का बेस क्या है? 16, तो इसे आप अगर 16 से डिवाइड करते हो आंसर आता है 15 एंड रिमाइंडर भी बचता है आपका 14। ओके, देन हमारे पास बचा था 15, 15 को 16 से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता, इसलिए यहाँ पे 0 लिख दो एंड रिमाइंडर आपका 15 एज इट इज एंड बॉटम टू टॉप। ओके,
15 एंड 14। 15 को क्या लिखोगे आप हेक्साडेसिमल में F, 14 को क्या लिखोगे E। ओके, सो आपका आंसर आया 254 बेस 10 इज इक्वल्स टू F F E बेस आता है 16। ओके, 254 को हम कन्वर्ट करके देखते हैं ऑनलाइन वेबसाइट पे। देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल करता हूँ, नंबर डालता हूँ 254, कन्वर्ट करते हैं तो देखो FE आता है, सिर्फ FE। ओके, यहाँ पे देखो बेस क्या है 16 है। ओके, सो इस तरह से आज हमने यहाँ पे अभी हम स्टॉप करते हैं क्योंकि ज्यादा पढ़ा है तो आपके ऊपर भी वो ओवरलोड हो जाएगा। हमने नंबर सिस्टम के टाइप्स देखे, ओके, हर एक नंबर सिस्टम के बारे में जानकारी ली, एंड उसके बाद हमने डेसिमल से सारे नंबर सिस्टम में कन्वर्जन किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी क्यों देखेंगे। हमने डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल देखा। उसी तरह से हमें बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ऐसे कन्वर्जन्स हमें देखने हैं। ओके, सो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। Okay, if you have any doubt regarding this lecture, please ask in comment section or you can DM me on Instagram. Okay, so this PDF is available on Telegram channel. Telegram channel link is available in description box. So इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट बहुत ही इजी है, कोई डिफिकल्टी नहीं है अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो ही। ओके ओके, सो यहाँ पे अभी हम रुकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस लेक्चर, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन और यू कैन डीएम मी ऑन Instagram. Okay, if you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So that's it for today. Till then, tata, bye bye.